हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 24 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हर गांव में शहीद स्मारक बनाए जाने का फैसला किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है हरियाणा, सी है असम और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गांव में शहीद स्मारक बनाए जाएं और इन स्मारकों में शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे जाएं। शहीदों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाली पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 9 और डी है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5। साल 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए जिन बच्चों का चयन हुआ है उनमें उत्तर प्रदेश के भी 5 बच्चे शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित इन बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। यूपी के जिन बच्चों का चयन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हुआ है उनके नाम हैं लखनऊ के व्योम आहूजा। और जो लखनऊ के व्योम आहूजा हैं उनका जो चयन है इस पुरस्कार के लिए किया गया है कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने के लिए, और इनकी उम्र है 10 साल। और जो गौतम बुद्ध नगर के चिराग भंसाली हैं इन्हें चुना गया है नवाचार इनोवेशन के लिए। इनकी एज है 16 साल। और जो बाराबंकी के कुंवर दिव्यांग सिंह हैं इन्हें चुना गया है साहस और वीरता के लिए और इनकी एज है 15 साल। और जो अलीगढ़ के मोहम्मद शाहबाद हैं इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए चुना गया है और इनकी एज है 17 साल। और जो प्रयागराज के मोहम्मद हैं उन्हें जो है चुना गया है खेल के क्षेत्र में और इनकी भी एज कितनी है, 17 साल। तो ये आपको याद रखना है, 5 उत्तर प्रदेश के 5 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विरासत को सहेजने के लिए मध्य रेलवे सीआर एवं पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर ने किन ट्रेनों की अदला बदली का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर एवं एलटीटी एक्सप्रेस, बी है गोदान एवं दादर एक्सप्रेस, सी है गोदान एवं अवध एक्सप्रेस और डी है कुशीनगर एवं दादर एक्सप्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर एवं एलटीटी एक्सप्रेस। विरासत सहेजने के लिए एनईआर और सेंट्रल रेलवे के बीच ट्रेनों की अदला बदली होने वाली है। यह प्रस्ताव सेंट्रल रेलवे का है। इस अदला बदली में पूर्वोत्तर रेलवे को गोरखपुर से मुंबई तक पूर्वांचल की ब्रांडिंग करने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस मिल जाएगी। इसके बदले एनईआर को अपनी एलटीटी एक्सप्रेस सेंट्रल रेलवे को देनी होगी, यानी कि इन ट्रेनों की अदला बदली की जाएगी। और जो कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन है इसका संचालन कब हुआ था? तो 1989 को इस ट्रेन को शुरू किया गया था। कहां से कहां तक? मुंबई से गोरखपुर के लिए। और जो एलटीटी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो उसे 2010 में शुरू किया गया था। कहां से कहां तक के लिए? गोरखपुर से मुंबई के लिए, क्योंकि उस टाइम पे गोरखपुर में कोई ट्रेन नहीं थी रात के समय मुंबई जाने के लिए, तो इसलिए इस 2010 में इसे लाया गया था गोरखपुर से मुंबई जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर खुदाई के दौरान मुगल कालीन पानी की टंकी और एक फुब्बारा मिला है? ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर सीकरी, बी है सोनभद्र, सी है मिर्जापुर और डी है बहराइच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी। ऐतिहासिक फतेहपुर सीकरी में राजा टोडरमल की बारादरी में उत्खनन के दौरान जमीन में दबी मुगल कालीन पानी की टंकी और एक फव्वारा मिला है। एएसआई के पुरातत्वविद वसंत स्वर्णकार के मुताबिक खुदाई के दौरान एक 8.7 मीटर लंबे और 1.1 मीटर गहरे वर्गाकार टैंक की खोज की गई है। टंकी का फर्श चूने से
प्लास्टर किया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर खोज की गई इसकी? फतेहपुर सीकरी में खुदाई के दौरान जो राजा टोडरमल थे उनकी बारादरी में उत्खनन के दौरान जमीन में दबी मुगल कालीन पानी की टंकी और फव्वारा मिला है। अब देखिए, जो राजा टोडरमल थे ये कौन थे? ये अकबर के दरबारी थे और ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के नौरत्न में से कौन थे। तो आपको अकबर के नौरत्न पता होने चाहिए। तो कौन से थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुदुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के 9 रत्न थे और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और फतेहपुर सीकरी जो यहाँ पर ये आया है, फतेहपुर सीकरी क्या है? फतेहपुर सीकरी एक नगर है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में बसाया था। कब? 1569 में अकबर ने इसे बसाया था और ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो फतेहपुर सीकरी है ये इसलिए और ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, इसलिए फतेहपुर सीकरी प्रसिद्ध है। और फतेहपुर सीकरी में कई प्रसिद्ध चीजें हैं, जैसे बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई का महल, शाही मस्जिद, 5 महल, दीवाने खास जैसे ये जो प्रमुख स्मारक हैं वो फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है गुजरात, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में बसाया जाएगा। गुजरात सरकार तथा अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड के बीच गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौजूदगी में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात में स्थित है। और कहां पर? गुजरात के नर्मदा जिले में, और नर्मदा नदी के तट पर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात गुजरात की आई है तो गुजरात के बारे में जान लीजिए। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रखा है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अब यहां पर महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एयरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है बेंगलुरु, सी है दिल्ली और डी है मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। एयरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। मोबाइल ऐप एयरो इंडिया 2021 से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एक आसान इंटरेक्टिव इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। इस एप्लीकेशन में एयरो इंडिया 21 के उपस्थित लोगों, प्रदर्शकों और मीडिया का समर्थन करने की विशेषताएं हैं। और एयरो इंडिया जो है, जो एप्स है वो उसका नाम है एयरो इंडिया 21। और एयरो इंडिया बेंगलुरु में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक एयर शो है। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में 2021। द्विवार्षिक है, ये हर 2 वर्ष में होता है। तो 2021 में आयोजन कब होगा? 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? बेंगलुरु में वायुसेना के बेस पर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध विश्वविख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का जनवरी 2021 में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी है 1982, सी है 1984 और डी है 1986। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहां पर करेक्ट होगा 1986। प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट और अड्यार कैंसर संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वी शांता का जनवरी 2021 में निधन हो गया है। डॉक्टर शांता को 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2005 में लोक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देश में कैंसर देखभाल की एक प्रमुख शख्सियत उन्होंने अपने गुरु डॉक्टर कृष्ण मूर्ति के साथ अड्यार कैंसर संस्थान बनाने में मदद की थी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की जीआई टैग वाली शीतकालीन मिठाई जयनगर मोआ जनवरी 2021 को पहली बार एक सदी में विदेश में निर्यात की गई है। इसे किस वर्ष में जीआई टैग प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 2013, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2014। इसे बहरीन को निर्यात किया गया है और इटली और कनाडा को उत्पाद निर्यात करने के लिए वार्ता को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जीआई टैग का प्राप्त हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK सुप्रीमो जयललिता के लिए बनाए गए भव्य स्मारक का अनावरण कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है ओ पन्नीर सेल्वम, बी है एडप्पादी के पलानीस्वामी, सी है बनवारी लाल पुरोहित और डी है पिनरई विजयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एडप्पादी के पलानीस्वामी। जयललिता के लिए बनी भव्य स्मारक का अनावरण 27 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी के द्वारा किया जाएगा। 50,000 वर्ग मीटर में फैले इस निर्माण को चेन्नई के मरीना बीच के किनारे 79.75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 2018 में इस विशाल संरचना की नींव रखी गई थी और किसने रखी थी? गुजरात के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी के द्वारा। तो दोस्तों ये थे 24 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के पहले निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, हावड़ा कालका मेल। इसका कई स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की है। इस सूची में भारत की सेना किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे, बी है तीसरे, सी है चौथे और डी है पांचवें। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे 24 जनवरी से संबंधित क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।